हेलो, मैं आपका एप्टीट्यूड टीचर। आज से मैं आपकी एप्टीट्यूड क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी एक तरह का एग्जाम हो। हर एग्जाम में एप्टीट्यूड एक बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एप्टीट्यूड लगाना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको एप्टीट्यूड लगाना अच्छे से आता है तो आपको अलग अलग रिक्रूटमेंट जहाँ भी अलग अलग कंपनीज में होते हैं या आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप वहाँ पे अच्छे से अपना एप्टीट्यूड वगैरह अच्छे से कर पाओगे। एप्टीट्यूड लगाने से आपको कॉन्फिडेंस आता है। एप्टीट्यूड लगाने से आपका जो है एग्जाम में अच्छा नंबर्स आने की, स्कोर करने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग की एक अलग से क्लास होनी चाहिए और इस तरीके से क्लास होनी चाहिए कि जिससे आप लोगों को फायदा हो। ठीक है, तो आज से मैं एप्टीट्यूड की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ और अभी मैं इस तरीके से वीडियो अपलोड करूँगा। दोनों क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने की डेली कोशिश करूँगा। डेली 2 क्वेश्चन मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कोशिश या पूरी तरीके से करूँगा और उम्मीद है कि आपको एप्टीट्यूड अच्छा लगेगा। और मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा जो एग्जाम्स में आते हैं, हर एग्जाम्स में आते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, चाहे मेरा कोई भी तरह का एग्जाम्स हो, चाहे मेरा कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, चाहे कोई प्लेसमेंट एग्जाम्स हो, वो सारी चीज़ों में सारी चीज़ आती हैं। मैं उस सारी चीज़ों का छान के एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, जैसे आपको बहुत पूरी तरीके से आपको आइडिया हो कि किस तरीके से एप्टीट्यूड क्वेश्चन हमें तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इससे आपका एप्टीट्यूड भी बढ़िया होगा, इससे आपका एग्जाम देने का तरीका भी बढ़िया होगा और इससे आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे एग्जाम। तो चलिए मैं एप्टीट्यूड का जो है पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। Pointing towards a person, a man said to a woman, his mother is the only daughter of your father. What is the woman related to the person? ध्यान से पढ़िए। His mother is the only daughter of your father. His mother is the only daughter of your father. क्या इसमें कहा है? What it has been said here that a person, एक आदमी जो है किसी दूसरे आदमी पर, एक आदमी जो है किसी दूसरे आदमी पर उंगली दिखा के एक औरत से बोल रहा है, एक वुमन से बोल रहा है कि ये, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ये कोई मैन है, ये कोई वुमेन है। ठीक है, तो ये आदमी बोल रहा है इसको दिखा के, इसको पॉइंट आउट करके, इसको पॉइंट आउट किसको कर रहा है और बोल किस रहा है, स्पीक। इस वुमेन से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसकी जो माँ है, यानी इसकी मदर आपके फादर की एकलौती बेटी है। इसकी फादर की क्या है, ओनली वन डॉटर। कि ये जो आदमी है, ये इसकी जो माँ है, ये अपने पिता की एकलौती बेटी है। मतलब उसके पिता की सिर्फ एक बेटी है जो कि इसकी माँ है, इस आदमी की माँ है। और ये औरत को पॉइंट कर रहा है कि आपके जो पिता है उनकी एकलौती बेटी है। तो औरत के जो पिता है उनकी एकलौती बेटी तो ही औरत हुई, और वो किसकी माँ है, उस पर्सन की। ठीक है, उस पर्सन की माँ है। और ये आदमी, ये जो मैन है, ये पॉइंट कर रहा है कि ये जो पर्सन है उसकी माँ जो है अपने पिता की एकलौती बेटी है। तो इसका मतलब कि ये भी अपने पिता की एकलौती बेटी है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या पॉइंट कर रहा है कि ये पर्सन आपका बेटा है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन में वुमेन मैन की क्या लगी, मदर। क्या पूछ रहा है, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द पर्सन, मैन की लगी, तो वुमेन जो है पर्सन की क्या लगी, मदर। इनडायरेक्टली बोल रहा है कि भाई ये जो पर्सन है इसकी जो माँ है अपने आपके जो पिता है उनकी एकलौती बेटी है। तो आप इनके पिता की एकलौती बेटी तो ये औरत हुई, और वो किसकी माँ है, इस पर्सन की। तो यहाँ से इनडायरेक्टली यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो वुमेन है किसकी माँ है, इस पर्सन की। तो इस तरीके से अगर आप लोग जो है डायग्राम बना के अगर समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको देखते हैं सॉल्व करके। ये एक एप्टीट्यूड से था, अब एक रीजनिंग से लेते हैं। रीजनिंग से लेंगे हम क्वेश्चन, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो स्टूडेंट, ये मेरे पहले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी 2004 में भी ये क्वेश्चन आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन रीजनिंग से है और उसका टॉपिक है मिरर इमेज। मिरर इमेज की बात करेंगे, मिरर इमेज बहुत ज़्यादा आता है आपका जो है आपका आरआरबी में और अदर एग्जाम्स में। और मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा, हर क्वेश्चन में बेसिक से शुरुआत करूँगा, धीरे धीरे मैं एडवांस लेवल पर ले जाऊँगा। तो हर वीडियो में 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें बेसिक से शुरुआत करूंगा और एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। आज बेसिक से शुरुआत है, धीरे धीरे मैं एडवांस लेवल बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, लुकिंग इनटू ए मिरर क्लॉक सोर्स 9:30 एज अ टाइम। अगर हमने
मिरर में देखें तो क्लॉक जो है 9:30 का टाइम दिखा रहा है कि भाई अगर हम घड़ी जैसे लगी है उसके सामने मिरर है, तो मिरर में देखते हैं तो टाइम कितना हो रहा है भाई 9:30 बज रहा है। लेकिन हमें पता करना है कि एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि मिरर में तो मिरर इमेज दिखाता है एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो पहले घड़ी बना ले। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, कितना बज रहा है मिरर में देखा तो 9:30। 9:30 कैसे बजता है, इसको थोड़ा अलग रंग से दिखाऊंगा तो बेहतर रहेगा। 9:30 इस तरीके से, और ये कब देखा, मिरर में देखा था। ये मिरर इमेज है, ये क्या है, मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज में इतना है 9:30। ये छोटा बनेगा थोड़ा। ठीक है, मिरर इमेज है। एक्चुअल में कितना बज रहा है, अब मिरर इमेज क्या होता है, ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए एक्चुअल में बनाते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। याद रखिएगा हमेशा मिरर इमेज में हमेशा अपोजिट बनता है। अब ये देखिए, अगर इसको हम यहाँ देखेंगे, अगर मिरर एक्चुअल में देखेंगे तो एक्चुअल में जैसे मिरर में ये है, इस 6 पे है जो लंबा वाला एरो है, जो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो लंबा वाला एरो है, ये जो घड़ी का बड़ी सी होती है, जिसको हम कहते हैं आपका मिनट हैंड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मिनट हैंड। इसको आवर हैंड। तो जो आपको जो मिनट हैंड है वो वैसे ही रहेगा मिरर इमेज में, चाहे आप कितना भी मिरर लगा लें, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये एक्चुअल की बात कर रहा हूँ। और ये जब मिरर में ऐसा दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक्चुअल में कैसा होगा, याद रखिए, मतलब कि हमेशा उल्टा अपोजिट दिखेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इस तरीके से होगा। मेरा हो सकता है घड़ी का थोड़ा डायरेक्शन उल्टा बना हो, लेकिन जब आप मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज हमेशा क्या करता है कि राइट साइड का लेफ्ट दिखाता है, लेफ्ट साइड का राइट दिखाता है। इसी तरह ये 9:30 बज रहा है और एक्चुअल टाइम में क्या बज रहा है, इसका 2:30 बज रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2:30। आंसर क्या होगा, सही 2:30। तो ये 2 क्वेश्चन आज के हुए। अगले लेक्चर्स में मैं जो है अगले 2 क्वेश्चन डालूंगा जिसका लेवल इससे तो हाई होगा। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर का वेट कीजिए। ये मेरा पहला एप्टीट्यूड लेक्चर था, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, इंजीनियर शुभम माथुर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका नॉलेज मैं बढ़ा सकूं, आपका एप्टीट्यूड का नॉलेज बढ़ा सकूं, जिससे आपका सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।